गर्ल्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, लास्ट चैप्टर जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक से था, एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। सारा कुछ हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, एक एक क्वेश्चन चैनल पे सॉल्व कर चुके हैं। तो होप अब आपको उस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। होगा नहीं, अगर है तो कमेंट करके बता सकते हो, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। मतलब उस पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भले ही वो चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन जब तक आपके डाउट्स रहेंगे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे उसी तरीके से, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे तो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर। एनसीईआरटी की बुक के ही सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी हम वही सॉल्व करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, इस चैप्टर में से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, जरूर आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करना। और बीच में अगर कुछ ऐसे मुझे लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, तो वो मैं आपको बीच बीच में डिस्कस करती रहूंगी। साथ में एक चीज और, इस चैप्टर के अंदर ना आपको बेसिकली 6 कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। एक्चुअली 6 नहीं पढ़ने हैं, मतलब 6 कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी बुक में, लेकिन जैसा आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई ने काफी सारा कोर्स इस बार हटा दिया है, तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो उसके बारे में हम सिर्फ नाम देख लेंगे कि उसका क्या नाम है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हम उसकी कहीं भी डिटेल में नहीं जाएंगे अंदर, क्योंकि हमें पढ़ना ही है तो जाना क्यों है, पूछना क्यों है। तो मैं अगर आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊं, तो साथ में एक चीज और, मैं आपको कॉन्सेप्ट जैसे जैसे उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से, तभी वो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ क्लियर करूंगी। जैसे इस वाले अभी स्टार्टिंग के कुछ जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, उनमें एक कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, तो हम वो इसमें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आगे नए कॉन्सेप्ट आते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। मतलब मैं स्पेशली आपको वो नहीं बता रही हूँ, अभी सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देख लेते हैं। तो आप पहला कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ने वाले हो? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। सेकेंड कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जो नया एक पार्टनर होता है जो चला जाता है, उसके बाद जो पुराने वाले रह जाते हैं वो गेनिंग जो गुडविल होता है उसका ट्रीटमेंट आपस में कैसे करते हैं। उसके बाद थर्ड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो प्रॉफिट एंड लॉसेस आपके एक, जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ए बी और सी 3 पार्टनर्स थे, जिसमें से सी रिटायर हो गया, तो ए और बी फिर उसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस और रिजर्व को आपस में कैसे बांटते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, फिर एक पढ़ोगे सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, और एक जो लास्ट वाला है 6 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, आप उसे नहीं पढ़ने वाले हो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया, जो हमने हमारा पहला वाला कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, उससे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। क्या दे रखा है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, जो भी आपको ठीक लगता है आप वो देख सकते हो। अर्पणा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं, अर्पणा, मनीषा और सोनिया। ये जो इनका प्रॉफिट शेयर है उसको किस रेशियो में बांटते हैं? 3:2:1 में। मनीषा रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,80,000। कुछ टाइम बाद मनीषा जो है वो रिटायरमेंट ले लेती है, रिटायर हो जाती है। उस टाइम पर अगर, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो गुडविल बताई जा रही है, जैसे आपको याद होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी हम यही देखते थे कि गुडविल किसी पार्टनर की बताई जा रही है या फिर ओवरऑल पूरी फर्म की बताई जा रही है। ये ध्यान रखना है, पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा इससे। तो यहाँ पे क्या बताया, पूरी फर्म की गुडविल हमें दे रखी है 1,80,000। निकालना क्या है, अर्पणा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:2 पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। इन्होंने आपस में क्या डिसाइड किया कि मनीषा के जाने के बाद, मनीषा जब तक थी तब तक क्या रेशियो था, 3:2:1, लेकिन उसके जाने के बाद ये क्या करेंगे, 3:2 में जो इनका प्रॉफिट होगा उस रेशियो को आपस में बांटेंगे। तो देखो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज में हमें क्या चाहिए, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, दोनों जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री के लिए दोनों पार्टनर्स की कैपिटल पता होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो उसे निकालने के लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जो नया वाला जो रिटायर पार्टनर है, क्या नाम है उसका, मनीषा। मनीषा को का पहले शेयर निकाल लेते हैं।
तो कैसे निकालेंगे? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय रिटायरिंग पार्टनर शेयर। अब देखो फर्म की टोटल गुडविल हमें कितनी बताई गई है? 1,80,000 रुपए। तो यहाँ लिखो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय रिटायर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। मनीषा का शेयर हमें कितना दिया हुआ है? अब आप कैसे निकालोगे? देखो तीनों का कितना दिया हुआ है? 3:2:1। तो ये है अर्पणा ए, ये है मनीषा और ये है सोनिया। तो अर्पणा का कितना दिया है टोटल? 3:2:1। तो अर्पणा का 3/6, मनीषा का कितना हुआ? 2/6 और ये जो सोनिया है इसका 1/6। ठीक है, तो कितना निकल के आया मनीषा का? 2/6। तो आप मल्टीप्लाई बाय 2/6 कितना हो गया? जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 60,000। ये 60,000 जो निकल गया है ये मनीषा का शेयर है गुडविल का। मनीषा गुडविल शेयर, गुडविल को GW लिख दूं, समझ जाएंगे। ठीक है, ये मनीषा का शेयर निकल आया। अब हमको क्या करना है? इनका गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मतलब गेनिंग रेशियो क्यों निकाल रहे हैं पहले ये समझ लो, ये समझना है बहुत जरूरी है। देखो आपको याद होगा जब एडमिशन ऑफ पार्टनर हम करते थे तो जब तीसरा वाला पार्टनर आता था उस सिचुएशन में क्या होता था कि जो पुराने वाले पार्टनर्स थे, फॉर एग्जांपल पहले ए और बी थे, फिर सी नया पार्टनर आया। ठीक है, ये मैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात कर रही हूँ। जब सी आता था तो ये दोनों अपना अपना कुछ सेक्रीफाई करते थे सी के लिए, यही होता था। अब क्या होगा? अब यही सेम कंडीशन लेके चलते हैं। ए और बी पार्टनर थे जिसमें से सी जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो क्या होगा? ये अपना अपना जो इसको प्रॉफिट हो रहा था वो अब इन दोनों, ये दोनों भी तो आपस में बांटेंगे ना इसको। जब ये दोनों सेक्रीफाई कर रहे थे इसके आने से तो सेम चीज इसमें भी होगी कि अब जब ये रिटायर होके जा रहा है तो प्रॉफिट को ये दोनों आपस में बांटेंगे। इसलिए हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ रहा है। तो देखो गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकाल देते हैं जो पहला पार्टनर है अर्पणा। अर्पणा गेनिंग शेयर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? नए रेशियो में से पुराना रेशियो माइनस कर दो। तो देखो नया रेशियो कितना था? 3, सॉरी पुराना रेशियो कितना था? 3/6 और नया रेशियो कितना है? 3:2 ही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3/5, 3/5 माइनस 3/6। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये पुराना रेशियो है और मैं इसी के बगल में नया वाला रेशियो भी लिख देती हूँ। क्या दिया हुआ है? 3:2। तो अर्पणा का कितना हो गया? 3/5 और ये जो एक और पार्टनर है इसका कितना हो गया? सोनिया, सोनिया का कितना हो गया? 2/5। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है मनीषा से, क्योंकि मनीषा तो छोड़कर जा रही है, तो नया वाला शेयर मनीषा का नहीं होगा। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा आप 30 और यहाँ पे हो गया 18 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3/30। सारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। जैसे अर्पणा का निकाला ऐसे ही दूसरा पार्टनर कौन है? सोनिया का निकाल दो। सोनिया गेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू, अब देखो
सोनिया का नया वाला कितना है 2/5 और नया वाला 1/6। तो 2/5 माइनस 1/6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया 30, ये आ गया 12 माइनस 5, ये कितना हो गया 7/30। ठीक है, ये अब हमने निकाल दिया कि ये दोनों इसमें आपस में बांटेंगे। तो इनका नया गेनिंग का रेशियो क्या निकल कर आया, आप यहां लिखो गेनिंग रेशियो बिटवीन, क्या नाम है, अर्पणा एंड सोनिया इज इक्वल्स टू कितना 3:7। ये अब जो पार्टनर रह जाएंगे फर्म में वो इसमें अपना इस रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी होगा उसको बांटेंगे। ठीक है, ये इनका नया गेनिंग रेशियो है। इसके बाद में क्या करो आप, अर्पणा का, अब मनीषा की जो गुडविल थी जो हमने यहाँ निकाली थी 60,000 रुपए, इसको ये दोनों अर्पणा और सोनिया आपस में बांट लेंगे, है ना। इनकी गुडविल ये दोनों आपस में बांटेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अर्पणा शेयर इन गुडविल इज इक्वल्स टू, देखो 60,000 था, तो इसकी जो पीछे वाला पार्ट है मनीषा की गुडविल जो निकल कर आई थी वो 60,000 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले अर्पणा का पार्ट कितना, गेनिंग रेशियो कितना निकल कर आया 3, तो इंटू 3/10। 3/10 समझ में आ रहा है ना, ये 3 है ये 7 है, तो इसलिए अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका निकल कर आएगा 18। अब क्या करो, जैसे अर्पणा का निकाला ऐसे ही सोनिया का निकालो। सोनिया शेयर इन गुडविल इज इक्वल्स टू, टोटल गुडविल कितनी है 60,000, जिसमें से सोनिया का पार्ट है 2/10। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे, सॉरी 2 नहीं ये 7 है, 7/10। ये 7 ही तो निकला था, मैंने गलती से 2 लिख दिया। 7/10, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 42,000। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री जो भी ये पूछ रहा था वो। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आते हैं तो आपको ये वर्किंग नोट वहीं पर करके दिखाना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि केवल जर्नल एंट्री बोलिए तो आप जर्नल एंट्री वहां पे कर दो, ये सारा रफ नहीं, आपको ये सारा वहीं पर करके दिखाना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जो पार्टनर्स हैं जो कि अभी फर्म में है उनका अकाउंट, तो उनका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। तो अर्पणा's कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने जर्नल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया है जर्नल का, मुझे पता है कि आपको वो पता है, लेकिन वो आप प्रॉपर फॉर्मेट आप बनाना। ठीक है, सोनिया's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो रिटायरिंग पार्टनर है जो कि फर्म छोड़ के जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे टू मनीषा's कैपिटल। नरेशन अमाउंट बाद भी बताती हूँ, पहले नरेशन लिख लेते हैं। मनीषा शेयर ऑफ गुडविल adjusted to Arpana and Sonia capital account in their gaining ratio।
अब देखो जिसका जितना निकल कर आया, अर्पणा का कितना निकल कर आया 18,000 इसका, तो इसकी कैपिटल में 18,000, सोनिया का पार्ट 42,000 प्लस करके 60,000, या प्लस करके मत भी लिखो तो भी पता है कि स्टार्टिंग में ही निकाल दिया था इसका 60,000 मनीषा। तो बस ये हमने देखी ऐसे करके इसकी जनरल एंट्री कर दी। अब इसी के साथ में ये क्वेश्चन काफी छोटा था, बहुत बेसिक सी चीजें थी, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसलिए साथ ही देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी। क्या बोल रहा है नंबर 2 में, संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। तीन पार्टनर्स है संगीता, सरोज एंड शांति, जो कि अपने प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटते हैं। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक एट द वैल्यू ऑफ ₹60,000। इनकी गुडविल की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है 60,000। संगीता रिटायर, ओके, ये फर्स्ट वाला जो पार्टनर है संगीता वो रिटायर होती है, ठीक है, एंड गुडविल वैल्यू 90,000। इसके रिटायरमेंट के टाइम पे आप याद रखना पहले की गुडविल अलग दी हुई है, लेकिन जिस टाइम पे रिटायरमेंट हो रहा है गुडविल 90,000 तो उस टाइम की वैल्यू है। सरोज एंड शांति डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अच्छा देखो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जब हमने क्वेश्चन को फर्स्ट किया उसमें क्या था, हमें एक अलग से रेशियो बता दिया गया था कि अब से ये लोग इस मतलब फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो दोनों पार्टनर जो बच जाएंगे सरोज एंड शांति इक्वली बांटेंगे अपने प्रॉफिट को, ठीक है। चलो तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, जो पार्टनर है संगीता, क्योंकि संगीता रिटायर हो रही है तो पहले उसका गुडविल का शेयर निकाल देते हैं। संगीता शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला बताया था, मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद हो जाए। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय रिटायरिंग पार्टनर शेयर। तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी दी हुई है याद रखना, 60,000 नहीं आएगा, 90,000 आएगा। 90,000 गुडविल उस टाइम की देते हैं जिस टाइम पे पार्टनर जो होता है वो रिटायर हो रहा होता है। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10। ये इनका रेशियो आप कैसे निकालोगे, ये मैं यहाँ अलग से निकाल, कितना है 2:3:5। तो एक संगीता को मैं SA से दिखा देती हूँ, अच्छा पूरा ही लिखना पड़ेगा, संगीता उसके बाद है सरोज, उसके बाद है शांति। तो संगीता का 2/10, इसका 3/10 और शांति का 5/10, इसलिए ये 2/10 मैंने यहाँ पे लिखा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 18,000, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, इनका गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं, जो बाकी के दो पार्टनर्स बचेंगे उनका। गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, कि भाई इसके एक के चले जाने से, जो भी पार्टनर गया है संगीता के चले जाने से बाकी दोनों पार्टनर्स बाद में इनका रेशियो कितना बचता है, कितना गेन करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे सरोज का, सरोज गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू, देखो आप नया रेशियो कैसे निकालोगे, नया रेशियो अब आपको फिर से लास्ट वाले चैप्टर में थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको याद है जब हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किया था तो हमने बोला था कि टोटल गुडविल कितनी मानी जाती है 1। अगर अब हमें यहाँ पे दिया तो हुआ नहीं है रेशियो, तो हम क्या करेंगे, बोल रहे हैं इक्वली बांटेगा, तो 1 का आधा आधा कर दोगे, मतलब 1 को इक्वली डिवाइड करोगे तो 1/2 और 1/2 ऐसे बांटेंगे।
तो इसको नया रेशियो कितना है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था इसका 3/10, तो ये 3/10। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 10 माइनस 6/20, तो ये हो गया 4/20। आप इसे और छोटा भी कर सकते हो, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसे और छोटा कर लेंगे। उसके बाद में या अभी भी कर सकते हैं, ठीक है 2/10। इसके बाद दूसरा पार्टनर शांति, शांति गेनिंग रेशियो, तो नया वाला रेशियो तो इसका भी इतना है 1/2 माइनस पुराना 5/10, हाँ 5/10। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 20 और ये 10 और ये भी 10, ये हो गया 0। अब आप एक चीज देखो, इसका मतलब ये है कि इसके जाने से संगीता के जाने से शांति को कुछ भी गेन नहीं हो रहा है, शांति का बैलेंस उतना का 0 का 0 ही रहेगा रेशियो, लेकिन सरोज को 2/10 इसका गेनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में जर्नल एंट्री करोगे तो देखो जर्नल एंट्री में शांति को तो डेबिट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शांति को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो केवल किसको डेबिट करो, ये जो सरोज है इसको, तो सरोज कैपिटल, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संगीता's कैपिटल, कितना 18,000, ये 18,000, ये 18,000 कहाँ से है, जो कि हमने सबसे पहले निकाला था संगीता की गुडविल का शेयर, ठीक है। अब इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग संगीता, संगीता share of goodwill adjusted to Saroj capital account in her gaining ratio होप आपको ये दोनों सम समझ आए, ये हमने दोनों कर लिए। इसमें जर्नल एंट्री प्लीज, मतलब आप लोग, मुझे लगता है कि 12th में आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इतना तो आपको पता होगा कि जर्नल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट, मैंने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया है, लेकिन जर्नल एंट्री ले ली। होप आपको ये क्लियर हुआ। अच्छा, मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, 3, 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक किया करो, बाय।